हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बुगू के ब्लॉग में। तो आपको पता ही है, कल नानू के घर आया था और रात को हमें यहीं रुकना पड़ा क्योंकि रास्ते में जैम था, तो इस वजह से हम गए नहीं। और सुबह ये उठा है सो करके, तो पंखा इसके हाथ लगा, इसे छोड़ेगा नहीं क्योंकि इसे नई चीज़ कोई भी मिलनी चाहिए। और उठते इसने पापा की रट लगाई हुई है। आलस इसका अपनी चरम सीमा पे उतरने में आ नहीं रहा है क्योंकि सो करके ये काफ़ी थक जाता है। तो अभी नहा धो के रेडी होके ये बैठ गया है गाड़ी में। हमें जाना था जल्दी, इसके पापा को ऑफिस जाना इस वजह से। और गाड़ी में बैठते ही इसके एक्सप्रेशन आप देखकर समझ पा ही रहे होंगे कि इसे नींद आ रही है। और 5 मिनट के अंदर ही सो भी गया था गाड़ी में बैठते ही ये, डॉगी को लेके, क्योंकि सुबह काफ़ी देर से उठा हुआ था, खेल रहा था तो थक गया है। और इतना बड़ा मुंह खोल के सोता है ना कई बार ये गाड़ी में कि मच्छर मक्खी कुछ भी घुस के वापस आ जाए, लेकिन इसे पता नहीं चलेगा। और मैं मुँह बंद कर रही हूँ उसका बार बार, तो ये खोल ले रहा है वापस से। और मौसम काफ़ी ठीक सा ही हो रहा है क्योंकि चिपचिपा सा ही मौसम है, ठंडक होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है इसके बाद। हम लोग पहुंच गए हैं गुड़गांव के पास, तो यहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई है। और मौसम का पूरा फ़ायदा उठा रहा है बुग्गू, क्योंकि अभी भी वो सोया हुआ है। वैसे तो ये गुड़गांव के आसपास आते ही, अगर ये कहीं पे भी जाता है अपने दादू के पास या कहीं पे भी घूमने, तो गुड़गांव के पास आते ही उठ जाता है और 15-20 मिनट में ये पूरा उत्पात मचा देता है गाड़ी में। लेकिन आज ये सोया हुआ है, हम उठा रहे थे इसको तब भी नहीं उठाए क्योंकि काफ़ी थक गया था, सुबह से खेल कूद रहा था, घूम फिर रहा था इधर उधर। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, 15-20 मिनट का ही रास्ता रह गया यहाँ से घर का। तो बुग्गू यहाँ पे आके अक्सर जग जाता है और अभी हम लोग इसी वेट में कि ये कब जगेगा। और इसको मैं कई बार उठा चुकी हूँ लेकिन ये उठने में आ नहीं रहा है क्योंकि थका हुआ काफ़ी है। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त बूंदें पड़ रही है। बाहर देखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी सी हो रही है। और इस पूरे बढ़िया मौसम का फ़ायदा उठा रहा है बुग्गू, क्योंकि ये सोया हुआ है। इसको मैं जगा भी चुकी हूँ कई बार, लेकिन फिर उधर मुँह करके सो जाता है क्योंकि ठंडक वाले मौसम में बच्चों को अक्सर नींद आई जाती है ज़्यादा। और अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो ये घर पहुंचते पहुंचते उठा नहीं था, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अदरवाइज़ ये उठ जाता है घर पहुंचने से पहले ही। और जब इसको उठाया मैंने वहाँ पहुँच के, तो ये इधर उधर देखने लगा कि मैं कहाँ आ गया। फिर इसकी नींद खुल गई थी और एक्टिव भी हो गया था पूरा। तो इसके पापा रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए, लेकिन ये जाने देगा नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ तो हरकतें करेगा ही। तो ये अक्सर भगवान जी की वो पगड़ी वगैरह उठा लेता है, इसको लगता है कि ये सारे मेरे टॉयज़ हैं। और ये जो लड्डू लेके घूम रहा है, मुझे लगा था ये डब्बे में से लेके आया भगवान जी को भोग लगाने के लिए, पर इसके पापा ने बताया कि इसके पापा ने भगवान जी को भोग लगाया था, तो यहाँ से ये लड्डू उठा के चलता बना है। और ऊपर से चने मांग रहा है कि चने भी दो। तो अभी भगवान जी को खिला रहा है, मैंने इसको कहा भगवान जी को खिला दो, तो भगवान जी को खिला रहा है। और आजकल बुग्गू ही भगवान है, तो ये खुद भी खा रहा है उठा करके। और इसको लड्डू ये वाले थोड़े से पसंद है, तो थोड़ा बहुत खा लेता है, और जब इसका मन नहीं करता तो फिर उठा के फेंक भी देता है। तो इसके पापा चले गए हैं ऑफिस और हम दोनों रह गए हैं घर पे। तो अभी बुग्गू अपने टॉयज़ देखेगा, क्योंकि एक दिन के बाद आया है। जब भी ये 1 दिन 2 दिन के बाद आता है या ज़्यादा दिन के बाद भी आता है, तो सबसे पहले आके अपने सारे टॉयज़ को चेक करता है कि ठीक ठाक हैं या नहीं है। तो एक एक करके सारे टॉयज़ ही लेके आएगा। और अभी स्कूटर के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि कोई ना कोई टॉय इसका फेवरेट होता है दिन के हिसाब से। तो अभी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ है, और जब तक इसका इससे मन नहीं भरेगा इसे छोड़ने वाला है नहीं। अक्सर आप देखते ही हो क्या क्या करता रहता है ये, तो अपनी लैंग्वेज में बोलता रहता है कुछ ना कुछ जो इसको समझ आता है। और जब हम इसको कुछ कहते हैं जो इसे नहीं करना होता, तो हट हट भी करता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जंप कर रहा है पूरा बेड पे चढ़ने के लिए, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है मम्मा के साथ। और अभी शाम हो गई और खाने की तैयारी करनी है, तो ये आते ही सीधा अलमारियाँ खोलते, तो मैंने इसीलिए इसे पहले ही बोल दिया था कि अलमारी खोल के जार दे दो मिक्सी का। और इसे पता है मिक्सी का जार कौन सा है, ब्लेंडर कौन सा है, मिक्सी कौन सी है। तो ये उठा के ले आया है, लेकिन अभी मैं इसे नहीं बोलती तो सीधा इसको लेके कमरे में पार होता। सारा दिन इसका यही काम रहता है, कभी कुछ उठा के कभी कुछ उठा के चलता बनता है, जो भी इसे फंसता है। तो मैं इसे कह रही हूँ जार दे दो, लेकिन ये झूठ बेकार है मुझे कि ये लो देखो आप कैसे चुटकियाँ भर भर के उठा के दे रहा है, और इसे पता है इसमें कुछ है नहीं। तो अभी ये लगा हुआ है उस मिक्सी को उतारने में, लेकिन वो उतरेगी नहीं इससे क्योंकि वो चिपकी हुई है, चिपक जाती है नीचे से। अदरवाइज अब तक इसके उड़ा देता है पर खच्चे, ये चीज़ों को खींच लेता है नीचे और गिरा देता है, जो इससे उठती नहीं है। तो अभी ये ब्लेंडर और ये डब्बा लेके आ गए, ये देखता है कि मम्मा इसमें शेक बनाती हैं, तो हर चीज़ को ऑब्जर्व बड़े ध्यान से करता है और फिर हमारी एब्सेंस में वो काम करने की कोशिश भी करता है। और ब्लेंडर के साथ साथ ये ट्राईपॉड भी उठा के लाया था, क्योंकि जब तक ये इसकी सेटिंग करेगा नहीं, इसे पता है मम्मा का वीडियो शूट फोटो शूट होता नहीं है वो की सेटिंग किए बिना। तो अभी लगा हुआ है कलाकारियाँ करने में, और इतने में ही इसका मन नहीं भरता है। मतलब एक बार में एक काम नहीं करता, ये मल्टी टैलेंटेड बंदा है, तो एक साथ में सारे काम करता है।
तो अभी इसे लेके चला जा रहा है अपने टॉयज़ के पास। और टॉयज़ आप देख ही सकते हो, फैला के गया था पहले जब चेक कर रहा था अपने टॉयज़ को, तो यहाँ पे ये फैला के भी गया था। सारा दिन इसका यही काम रहता है, टॉयज़ को निकालता है फिर फैला देता है। और अभी ब्लेंडर लेके अपने आप ही मुझे देने आया है और रख भी देगा यहाँ पे, क्योंकि इसे पता है यहाँ पे रखती है मम्मा, इससे रखा नहीं जा रहा है क्योंकि इसका तार अभी इसके पैर में उलझ रहा था शायद। सामान ही किचन में से उठा के ले भी जाता है और वापस ला के भी रख देता है अपने आप ही खेल कूद करके। तो इसकी ये अच्छी हैबिट है। और जब भी ये कोई काम करता है तो मुझे बोलते क्लैपिंग कर दो, तो अपने आप ही क्लैपिंग करता है, हैप्पी भी हो जाता है। तो आज इसका ब्लॉग यही ऐड करते हैं, मिलते हैं इसके कल नए ब्लॉग में।